यहाँ ये कहता है क्या एक ऐसा आम का बाग बगीचा बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। तो ब्रेड्थ हमने ले ली x, तो लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 2x। और एरिया कितना है ये, 800। 800। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, एरिया x इंटू 2x 2x इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर 800, x स्क्वेयर 400 और x स्क्वेयर माइनस 400 बराबर 0। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो x स्क्वेयर प्लस 0x माइनस 400 बराबर, a कितना है बेटा यहाँ पे, b कितना है 0, c कितना है 400 माइनस 400। माइनस 400। तो d बताएगा फिजिबल है कि नहीं है ऐसा। d क्या होता है, b स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो d आ गया तुम्हारा 1600। क्या आया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। तो ये लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। और वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वेयर कितना है 400, तो एक्स कितना आ जाएगा 400 का स्क्वेयर रूट, और एक्स कितना हो जाएगा बेटा 20। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा 40। समझ आ गई होगी बात। यस सर। हमने क्या करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के ये बताना था क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर डी पॉजिटिव आएगा या बराबर 0 आएगा तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4th क्वेश्चन है, ये वैदिक आ रही आवाज बेटा। यस सर। हाँ यहाँ देखो बेटा, नेचर ऑफ रूट्स हम पहले ही बता देते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे चल रहा है ये सारा प्रोग्राम। यस सर। वो डी से पता लग जाता है, डी अगर पॉजिटिव है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट सर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, यस सर। डी अगर 0 है तो क्या होते हैं रूट्स, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। और डी लेस देन 0 तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी, नॉट रियल। ठीक है बेटा। यस सर। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है और फिर ये बताना है। 4th है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी स्थिति संभव है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी अभी की वर्तमान आयु बतानी है। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 2 फ्रेंड हैं, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, इनकी जोड़ एज का जोड़ 20 है, तो एक एक्स है तो दूसरी कितनी होगी 20 माइनस। म्यूट कर ले भाई। ठीक है बेटा। तो अब कहता है 4 ईयर्स अगो,
4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी कितनी होगी? तमन्ना बताएगी। सर x-4 और इसकी 30-x-4 इक्वल टू 16x। हाँ, इसमें से -4 और करेंगे तो 16 माइनस है। अब इनकी प्रोडक्ट बताई, कितनी बताई प्रोडक्ट? 48। 4 minus x 48। 48 अर्श बताएगा बाकी कैसे प्रोडक्ट हल होगी ये। एक्स को किससे गुणा करेंगे पहले? 16 से। अगली ब्रैकेट में जो पहले होता है उससे करते हैं 16x। फिर x को किससे करेंगे? -x। फिर -4 को किससे करेंगे? 16 से। फिर -4 को किससे करेंगे? -4x। +4x। भाई माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाता है। अब सबसे पहले कौन सी टर्म लिखेंगे? x² वाली। फिर 16x और 4x ये जुड़ेंगे या घटेंगे? क्या होगा इनका? और -64 और -48 ये प्लस होंगे तो -x² + 20x और ये कितना हो जाएगा? 100 12। फिर हम पहला निशान कैसे रखते हैं बेटा? प्लस का। तो इनकी चेंज कर देंगे। तो ये क्या है यहाँ पे? अर्श बताएगा। बी क्या है? 1 बी 1 है। -20 डी क्या होता है? 112 डी 112। b square -4ac। और डी क्या हो जाएगा यहाँ? माइनस क्या लिखूं अब? बोले अगर भाई -20 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर है। आगे क्या लिखूं बता? -4 × 1 × 112। ये कितना आ जाएगा? 400। ये आ जाएगा 448। कितना आ गया ये माइनस? तो क्या लिखेंगे? नोट पॉसिबल, संभव नहीं है। उसके बाद जो 5th क्वेश्चन है, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर, एक आयताकार पार्क बनाना है। पेरीमीटर कितना है उसका? 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमने x ले ली, ब्रेड्थ क्या ले ली? y। तो पेरीमीटर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 इंटू यही होना चाहिए पेरीमीटर। दे कितना रखा है? 80। तो x + y कितना आ गया यहाँ पे? रीतिका बताएगी। 80/2, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। तो y कितना आ जाएगा? 4 -x। रीतिका को बताने दो। एरिया और बता रखा है इसका।
एरिया क्या होगा? x इंटू वाई, और कितना दे रखा है वो? 400। y की वैल्यू रख दो। तो x को पहले किससे गुणा करेंगे? रीतिका आवाज आ रही है? तमन्ना बता बेटा। x को पहले 40 से गुणा करेंगे, 40x, फिर x को फिर तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वेयर प्लस का 40x और माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? x स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू, ए कितना है यहाँ पे? निखिल 1 बी माइनस 40 सी 700 डी 26 स्क्वायर माइनस 4 AC तो क्या हो जाएगा? माइनस 40 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई 400 तो कितना हो गया ये? 1600 0। तो क्या होते हैं इसमें रूट्स? रियल एंड इक्वल। तो पॉसिबल है। और x क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस ऑफ माइनस 40 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो वी गेट 40/2 एंड वी गेट 20। तो ये तो होगी 20। तो y कितना हो जाएगा? y है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, ये भी क्या आ जाएगा? 20। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। 5वें चैप्टर पर आ गया आज हम। तो इसमें एक फार्मूले पे बात बन गई हमारी। किस पर फार्मूले बन गई? क्या ज्ञान होना चाहिए? ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ज्ञान होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बस इस पे ये चैप्टर खत्म है। पिछला जो चैप्टर था उसमें क्या था? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 3 सिचुएशन थी। कौन कौन सी सिचुएशन थी? यूनिक a1 इक्वल टू c1। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू थी भाई b1 बाई b2 इज पहली सिचुएशन ये थी। और इसमें क्या आया था? यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ बोलें तो इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी सिचुएशन क्या थी? a1 बटे a2 b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2। देखो पहले तो ये बराबर नहीं आती तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर बराबर आती हैं तो फिर किसको मिलाते हैं? c1 बाई c2 को। वो बराबर भी हो सकता है और इन्फिनिटी दूसरा सर
A1 by A2 ये तो equal बड़ा to B1 by C1 by C2. तो इसमें क्या था इनफाइनाइट Infinite. सॉल्यूशन My solution. ग्राफ को इंसिडेंट लाइन Incident line. समपाती रेखाएं इसमें नो सॉल्यूशन Parallel पैरेलल लाइन line. और मेथड थे 3 कौन कौन से Graphical elimination substitution. वेरी गुड Yeah, you're right. दैट्स वाज द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर Third chapter. उसके बाद सेकंड चैप्टर सेकंड में क्या था पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में क्या था बेटा ax स्क्वायर Ax square plus bx plus c is equal to 0. अल्फा बीटा इसके रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा था Yes. क्या था यस सर माइनस सी बाई ए गलत माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा c बटे में a. तो सी बाई ए और पॉलिनोमियल इसको ऐसे लिखते हैं इसको पी लिखते हैं तो बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स Plus प्लस plus p. ये दूसरे चैप्टर की कहानी थी फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट में क्या था LCM. LCM HCF. √2 √3 √5 5. √7 Root इनको seven. प्रूव करना था कौन प्रूव कर सकता है मैं कर सकता हूँ सर. और मैं भी. और यस सर निखिल बताएगा √3 का बता याद होना चाहिए वो यूं बिना बात ना बना यस सर वैदिक बता Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा Sir, let 3x be a rational number. लेट √3 इज ए रेशनल नंबर Where √3 is equals to a by b. भूल गए भाई तुम तो हैं पहले लिखना Where root लेट इफ पॉसिबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो सोते उठते जागते याद होना चाहिए लेट इफ पॉसिबल sir. बताओ जिसका भी याद है बोल Rational number. मैं बारी बारी पूछता हूँ मैं बारी बारी पूछता हूँ ये अर्श का याद है हाँ. सुनाओ Suppose √3 is a rational number. √3 equal to p by q. Q not equal to 0. P and q equal to 1. गुड Q √3 equal to p. Squaring both sides. Q square multiply 3pq square. 3 divided p square. 3 divided p. P equal to 3m. M is an integer. Q square multiply 3 equal to 3m square. Q square multiply 3 equal to 9m square. Q square equal to 3m. 3 divides q square. 3 divides q. ये डिवाइड्स का निशान होता है 3 डिवाइड्स क्यू तो विच एम्प्लाइज पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना है 3 बट पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना था 1 तो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा
इसको सोते उठते जागते मैं कल सुनूंगा सबसे। हाँ भाई बोल। जो बी बटे में क्या उसको ए बटे में बी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, आर बटे में एस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, लेकिन पी क्यू का कॉमन फैक्टर 1 लिखना होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ए बाई बी लिखेंगे तो बी नॉट इक्वल टू 0 और ए बी का कॉमन फैक्टर 1। तो ये अब रूट 5 का कौन सुनाएगा? दिनेश सुना। दिनेश, तमन्ना। हाँ तो ये तमन्ना बताएगी। बेटा बताओ रूट 5 का। दिनेश बता। If possible, root 5 is a rational number. Root 3 is equal to p by q. Root q 5 is not equal to 0. p q is 5 का 1. भाई 3 का तो मन लिख रखे है दिनेश, 5 का बोलना है तुम्हें। If possible, root 5 is a rational number. Root 5 is equal to p by q. q not equal to 0. p q is equal to 1. q root 5 is equal to p q squaring both sides. q square into 5 is equal to p square. p is 5 by p. डिवाइड से ये सिंबल होता है ना, बड़ी क्लासेस में एमएससी वगैरह में डिवाइड्स के लिए यूज करते हैं। 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 divide p square. 5 divide p is equal to 3m. 5m p is equal to 5m. q square both in square side. q square into 5 is equal to 25m square. 25 by q square. 5 divides 5 divides q square. 5 5 divides divides pq is equal to 3. But 5 है। ठीक pq है, is equal to 5. याद नहीं है, मैं कल लिखवा के, सोमवार को आओगे मैं लिखवा के देखूंगा। ठीक है, यस सर। अब देखना, अब जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक। प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है हिंदी में? समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब है समानांतर। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये केपी है। 2 के बाद 4 आया, 2 जोड़ के आया तो 4 में से 2 गया 2, 6। ये हर लगातार जो टर्म्स का डिफरेंस है वो सेम मिलेगा, इसलिए इसको कॉमन इसको तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इनका जो अंतर आएगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। हर जगह अंतर एक जैसा हो। तो यो चैप्टर भी 2 फार्मूले उतर जाए सारा। एक तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक Sn इज इक्वल टू n/2 n/2 a 2 प्लस
बोला कैसे जाएगा वो देख लो। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इन दो फॉर्म एन माइनस था क्या? एन माइनस वन, एन माइनस वन ही है। मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। पूरा चैप्टर इन दो फार्मूला पे ही खत्म होगा। ये सबसे लेंथी चैप्टर है, लेकिन इन दो फार्मूले के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी। अब ये आए कैसे, हम यहां देख रहे थे, इसमें ये कैसे आया। पहले 2 था, उसमें फिर हमने 2 ही जोड़ दिया, 4 आया, फिर 2 जोड़ दिया। तो अगर कॉमन फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस डी है वो, तो ए में पहले हम क्या जोड़ेंगे, डी, फिर एक डी और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d, 2d, फिर एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3d, फिर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4d। तो ये तो t1 है, ये t2 है, ये t3 है। T4, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे t1 तो कितना है, a, t2 कितना आया, a प्लस डी, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यस, a प्लस a 2d। प्लस 2d, आकाश थोड़ी देर रुक जा बेटा तुम। t4 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, t5 कितना हो जाएगा, a प्लस 4d। यानी कि यहाँ 5 है तो यहाँ 4, 1 कम करना है तुमने, तो इसीलिए तो जर्नल आया tn कितना आ जाएगा, a प्लस और इससे 1 कम। समझ रहे हो बात। तो t8 क्या हो जाएगा, दिनेश बताइए एक बार। a प्लस 7d, t9 क्या होगा, a प्लस 8d, t10 क्या होगा, 9d। समझ रहे हो बात को। तो ये तो टी का मतलब पद कौन सा है। एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। सर हम्म, जब tn लिखा है भाई, an तो लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है भाई, मैं तो टी एन लिखता हूँ। ओके, ओके, तो टीएन का मतलब होता है nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, nth टर्म। हिंदी में बोलेंगे nवां पद। अब एस एन क्या था, एन टर्म्स का n/2 2a into a to a plus n minus 1 into d। पहले मैं बोलता हूँ, सब ने बोलना है। फिर ये तो सिंपल है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारे बोल के दिखाओ एक बार, पहले मैं जिसका नाम लूँ वही बोल लें। दोनों को बोलना है। एस एन को कैसे बोलेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले बोलेगा दिनेश। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिनेश नहीं बोल रहा तो अब बोलेगा वैदिक। सर के सारे मैं जो कहूँ जो बोले नहीं। सर डी का क्या मतलब है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ 4 में से 2 गया, ये डी है।
6 में से 4 गया, ये भी डी है। 8 में से 6 गया, ये भी डी है। तो ये दोनों बोल रहे हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आकाश बोल भाई। ए एन टी एन टू ए टी एन टी एन टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन बटे एन बाई टू इंटू एन बाई टू इंटू ए टू प्लस एन 2a माइनस प्लस। वन। देखो यहाँ तो ए प्लस होता है, यहाँ 2a प्लस बोला जाता है। एस एन को दोबारा बोल। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड टू एन बाई टू बोल दे यार, एन बाई टू बोलना है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू एन डिवाइड टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिनेश। Tn is equal to a plus n minus into d. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. टी एन में भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, एन माइनस डी बोल रहे तो। नेक्स्ट निखिल। Tn बराबर a plus n minus 1 into d। Sn is equal n by 2 into 2a plus n minus a into d। एन माइनस वन इंटू डी है, एन माइनस ए कहाँ गया? अर्स। Tn equal to a plus n minus 1 into d. Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. रितिका। Sn is equal to n Tn by 2 टी एन बोल पहले। Tn is equal to a plus n minus 1 d। Sn is equal to n minus 2 into 2a plus n minus 1 d। गलत है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये एन माइनस वन इंटू डी। फिर एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तमन्ना। Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Sn is equal to n by 2 a plus n minus 1 into d। गलत, इंटू नहीं बोले हैं। एन बाई टू इंटू। सपना। Tn is equal to a plus n minus 1 into d। Sn is equal to n by a into 2a plus n minus 1 into d। गलत, एन बाई ए थोड़ी ना, एन बाई टू है। और कौन रहेगा थारा में? खुशी। Tn is equal to a plus n minus into d। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तब ना यहाँ माइनस वन नहीं बोल रहे। ठीक है, तो अब ये दो फार्मूले होने के बाद इस चैप्टर में नहीं है कुछ भी। यहाँ देखो एक्सरसाइज पहली, ये तो वैसे ही हमने चेक करनी है कौन सा एपी बना रहा है कौन सा नहीं। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज 15, फर्स्ट किलोमीटर का 8, तो एडिशनल किलोमीटर का 8 लेता है। पहले 15 ले लिया, फिर हर बार कितना जोड़ता है? 8 जोड़ देता है। पहले किलोमीटर का 8, फिर पहले तो 15 हो गया, फिर अगले का कितना हो गया? 15 प्लस 8, फिर कितना हो गया? 15 प्लस एक 8 और जोड़ देंगे 16, फिर 15 प्लस, तो ऐसे चलता रहा है ये।
तो ये किस में है, एपी में है। ये 8, 15 प्लस 2 गुणा 8, 15 प्लस 3 गुणा 8 एंड सो ऑन। तो यस इट इज इन एपी। हमने ये बताना है कौन सा एपी में है कौन सा नहीं है। तो इनको पढ़ना था हमने, और पढ़ के समझ के बताना, जो समझ में नहीं आया फिर मेरे से पूछना है। यहाँ कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले 4 पद लिखने हैं। फर्स्ट ए 10 है, डी 10 है। ए कितना है 10, डी कितना है। तो पहले वाला तो न्यू का न्यू लिखा जाएगा। अगले में 10 जोड़ के लिखना है 20। फिर अगला क्या हो जाएगा, फिर 10 जोड़ दो। फिर अगला क्या हो जाएगा, फिर 10 जोड़ दो। उससे आगे 40, 50। इसमें क्या है, पहले तो ए है -2, डी क्या है 0। तो पहले लिखेंगे -2, फिर क्या जोड़ेंगे 0, तो क्या रह जाएगा -2। फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा -2। तो -2। यहाँ है A4 तीसरे में, और डी कितना है बेटा। तो पहला तो 4 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 4 में क्या जोड़ेंगे 3। तो कैसे जोड़ेंगे, प्लस में -3 ऐसे करेंगे ना। फिर क्या करेंगे, एक और -3 जोड़ेंगे एंड सो ऑन। यहाँ ये क्या हो जाएगा 4 -3, ये क्या हो जाएगा 4 -3 -3। 4 ये कितना आ जाएगा 1। फिर ये कितना आ जाएगा 1 -3 -2। फिर अगला क्या हो जाएगा, -3 जोड़ना है -5, फिर -8, फिर -11। यहाँ ए कितना है -1, और डी कितना है हाफ। मैं कह रहा था ना सारे एक ही फार्मूले, 2 फार्मूले आप उतर जाएंगे। तो A1 T1 तो कितना हो गया A, T2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, 1D। तो कितना हो जाएगा -1 जमा 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 इधर, -2 जमा 1 कितना हो जाएगा -1/2। T3 कितना हो जाएगा A प्लस 2D। तो ये कितना है -1, 2 गुणा में 1/2। तो ये आ जाएगा -1 जमा 1 कितना हो गया 0। T4 कितना होगा A प्लस 3D। तो कितना हो जाएगा -1 जमा 3 गुणा में 1/2। -1 जमा 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 इधर -2 और ये 1 इधर 3। तो उत्तर आ जाएगा 1/2। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इसका। ए तो है -1.25 और डी है -0.25। तो पहला जो है TN क्या होगा, वो तो यही होगा। T2 क्या होगा -1.25 में क्या जोड़ देंगे, ये क्या है ये -0.25। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जाएगा, ये ध्यान रखना बेटा। तो ये कितना आ गया -1.50। T3 क्या आएगा, इसमें फिर क्या जोड़ेंगे -0.25। जोड़ते और घटाते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो ये आ गया -1.75। T4 के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर क्या जोड़ेंगे -0.25 और कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसको पढ़ना है
यहाँ तक कर लेना, कल आगे करेंगे। और ये 2 फार्मूले याद होने चाहिए, √3 प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये भी याद होना चाहिए। √5 √7 का मैं कभी भी अचानक सुन सकता हूँ किसी से भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।